जीपीएम फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी जीपीएम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड अपैरल प्रोडक्शन में यूनिट सेकंड का पार्ट स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन को ले रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, सृष्टि का नियम ऐसा है कि वर्तमान पर दृष्टि डालते ही उसका प्राचीन इतिहास अवश्य ही ध्यान आता है। इतिहास प्राचीनता का दर्पण है। इस दर्पण का जितना गहन अध्ययन किया जाए उतना ही स्पष्टीकरण होता जाता है। ठीक इसी प्रकार वस्त्र का इतिहास है। उसको पढ़ने से ज्ञात होता है कि पोशाक के तौर तरीकों में जब परिवर्तन आया, कब पतन हुआ तथा कब प्रगति हुई। अतः वस्त्रोन्नति के इतिहास की विस्तृत जानकारी के लिए इसे इतिहासकार 8 भागों में बांटते हैं। पाषाण युग, जिसको पत्थर काल या स्टोन एज कहते हैं, कृषि युग, एग्रीकल्चर एज, लौह युग, आयरन एज, आर्य युग, आर्यन पीरियड, गुप्त युग, गुप्त काल, मुगल युग, मुगल पीरियड, ब्रिटिश युग, ब्रिटिश एज, आधुनिक युग, प्रेजेंट पीरियड। पत्थर काल या पाषाण काल। प्रारंभ में हमारी धरती आग का गोला थी। जब वह धीरे धीरे ठंडी हुई तो इस पर पहाड़ व धरती बने तथा मानव का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय वस्त्र की कल्पना ना का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। सर्दी व बरसात के मौसम में से रक्षा के लिए केवल मनुष्य ने आग जलानी सीखी थी। उसी पर जानवरों का मांस भूनकर खाया जाता था। शरीर को सुरक्षा देने के लिए कभी कभी छाल व पत्तों का प्रयोग किया जाता था, किंतु इसको अपनी नग्नता का कोई ज्ञान नहीं था। कृषि युग। कुछ काल के उपरांत मनुष्य ने सफ़ेद सफ़ेद फूल का एक पौधा देखा। उसको चुनकर उसका उपयोग करने की मनुष्य के मस्तिष्क में बात आई, जिससे कि एक डोरी का निर्माण हुआ तथा लकड़ी का एक क्रॉस बनाकर सूत काता गया। इस प्रकार रेशे व कपड़ा बना, जिससे कि शारीरिक नग्नता को ढकने की शुरुआत हुई। इसी के बाद में कपास से के नाम से जाना जाने लगा। लौह युग। इस समय तक मनुष्य द्वारा लोहे की खोज हो चुकी थी। पत्थर के हथियारों के स्थान पर लोहे के हथियार बनने लगे थे। इसी के साथ ही सुए के आकार की मोटी मोटी सुइयों का निर्माण हुआ। कपास के सूत से तार बनाने की इच्छा ने एक तकली, जिससे सूत काता जाता था, के निर्माण की योजना बनाई गई। इससे सूत काता कर कपड़ा बुनकर मोटी मोटी सुइयों से सिलना प्रारंभ हो गया था। आर्य युग। यह युग हमारे इतिहास में एक प्रगतिशील युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में पुरुष व स्त्रियाँ सूत द्वारा बुने वस्त्रों का प्रयोग करने लगे थे। अपने शरीर की रक्षा के लिए चादर ओढ़ने की परंपरा बन गई थी। लज्जा आवरण के लिए स्त्रियाँ एक पट्टी का प्रयोग करती थीं। आभूषणों का प्रचलन काफ़ी हो गया था। वस्त्र सिलने का इतना शौक प्रारंभ नहीं हुआ था। गुप्त युग। वस्त्र निर्माण विकास का यही युग था। यह युग हमारे इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चारों ओर उन्नति के साथ साथ वस्त्रों के कार्य में अथवा प्रचलन में भी प्रगति हुई। अंगरखा के समान ही पुरुषों का ऊपर पहनने वाला वस्त्र बनता था तथा नीचे धोती पहनते थे। स्त्रियां वस्त्र को भिन्न भिन्न तरीकों से सजाकर पहनने लगी थी। इसी प्रकार में कुछ लोगों ने रेशम का कीड़ा भी पालना शुरू कर दिया तथा रेशमी वस्त्र भी पहनने लगे थे, जो कि उस समय कोशिश वस्त्र के नाम से जाने जाते थे। कौशे। इनका प्रयोग राज परिवार तथा आभिजात्य वर्ग करता था। विशेष तौर पर गर्दन पर यह रेशमी वस्त्र रखकर आगे की ओर लटका दिया जाता था। इससे अमीर गरीब का अंतर भी स्पष्ट होने लगा था। मुगल युग। गुप्त युग समाप्त होने के उपरांत मुगलों के आक्रमण
भारत पर होने लगे। कुछ लोग यहीं बस गए। ये ठंडे प्रदेशों से आए थे, अतः सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग करते थे, जैसे कुर्ता पायजामा, चूड़ीदार पायजामा, सलवार व कमीज़ आदि। इनकी स्त्रियां भी रेशम के बने हुए वस्त्र तथा गोटा किनारे से सजे हुए वस्त्र पहना करती थी। इसी काल में भारत के जुलाहे भी बहुत महीन सूती वस्त्र बुनने लगे थे। उस समय का ढाका की मलमल तो संसार प्रसिद्ध थी। ब्रिटिश युग वस्त्र विकास के हिसाब से यह बहुत विकसित युग था। इस काल में धोती कुर्ता, निक्कर पैंट, सलवार कमीज़, कोट पैंट आदि सभी का प्रचलन हो चुका था। विदेशी हमारे देश में आक्रामक बनकर आए और यहीं बस जाते, अतः उनकी पोशाकों का समावेश हमारी पोशाकों में होने लगा। इसके अतिरिक्त मिस्टर वेम्पन, टेलरिंग के पिता, ने वैज्ञानिक आधार पर सिलाई कटाई प्रथा का प्रचलन भी कर दिया था, जिनके विषय में आगे के पाठों में विस्तार से बताया जाएगा। इसी काल में चार्ल्स द्वितीय ने पहला वेस्ट कोट बनाया था। इसकी सिलाई व कटिंग ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। यही पहनावा हिंदुस्तानियों को भी पसंद आया। यहाँ के लोगों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। कुछ समय उपरांत सिलाई कटाई के फार्मूलों में अंतर आया, क्योंकि इंग्लैंड, अमेरिका में भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने अपने अनुभव बताने शुरू कर दिए थे। आवागमन की सुविधा होने के कारण सिलाई मशीन के आविष्कार होने से पोशाकों का प्रचलन और भी तेज़ी से बढ़ने लगा। आधुनिक युग यह आज का वैज्ञानिक युग है। हर क्षेत्र में दिन दूनी उन्नति हो रही है। सिलाई मशीन के आविष्कार की सहायता से तथा सिलाई कटाई संबंधी फॉर्मूलों की मदद से सिलाई के क्षेत्र में प्रगति बहुत जल्दी हो रही है। आज के समय में जब आवागमन इतना सुगम हो गया है, तब सभी राष्ट्रों के व्यक्ति एक दूसरे के फैशनेबल तथा पारंपरिक दोनों प्रकार के वस्त्र पहनकर आते जाते हैं। इसी से एक दूसरे राज्य की पोशाकें सभी अपनाते हैं। कुछ व्यक्ति अपने पारंपरिक पोशाक ही पहनते हैं और कुछ एक दूसरे फैशन को अपनाना अधिक श्रेयकर मानते हैं। इस प्रकार आजकल बहुत ही प्रकार के कपड़ों का फैशन प्रचलित है। संक्षेप में आज वस्त्र निर्माण कला अपने चरमोत्कर्ष पर है। प्रत्येक दर्जी जो कि भारतीय है, हर वस्त्र बनाने की क्षमता रखता है। फिल्मों में, मैगज़ीन से डिज़ाइन बहुत मिलते हैं और दर्जी की कला इससे प्रभावित होती रहती है।